देश के हर कोने में तंत्र बनाया जाएगा। पंचायत चुनाव के 5वें चरण की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। अब तक प्राप्त परिणामों में अधिकांश पंचायतों में निवर्तमान मुखिया को हार का सामना करना पड़ा है। लोगों ने नए चेहरों पर अपना विश्वास जताया है, साथ ही युवा चेहरों पर भी मतदाताओं का भरोसा दिखा है। पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड की 7 पंचायतों में सभी निवर्तमान मुखिया चुनाव हार गए हैं। बक्सर के 11 पंचायतों में 9 मुखिया चुनाव हार गए। शेखपुरा जिले में 8 में से 7 पंचायतों में मतदाताओं ने नए उम्मीदवारों को मुखिया के रूप में चुना है। सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुखिया के साथ साथ जिला परिषद सदस्य के रूप में भी अधिकतर नए चेहरों को जीत मिली है। अन्य जिलों में भी चुनाव परिणामों में भारी उलटफेर देखने को मिला है। मतगणना का काम कल भी जारी रहेगा। इधर पंचायत चुनाव के 10वें चरण के लिए नामांकन का काम आज से शुरू हो गया है। इस चरण के तहत 34 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होगा। उम्मीदवार 1 नवंबर तक नामांकन पत्र भर सकते हैं। वहीं नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित है। उम्मीदवार 8 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन अभ्यर्थियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा। 10वें चरण के लिए 8 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि 10 और 11 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। विभिन्न दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। इस सिलसिले में जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी सभाओं को संबोधित कर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा विकास और लोगों की उत्थान को प्राथमिकता दी है। साहब, जब से आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तो हमने बिहार के लोगों की सेवा की है, समाज के हर तबके का उत्थान किया है, हर इलाके के विकास में समय लगाया है। हम लोगों का सारा समय आपकी सेवा में लगा है और हम तो शुरू से कहते हैं कि आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने तारापुर के संग्रामपुर में जदयू प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी ने तारापुर के गाजीपुर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से परिवर्तन के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की। पार्टी के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार, प्रेमचंद मिश्र और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। इधर राजद की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के धबोलिया और भदहर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और हर क्षेत्र में विफल रहने का आरोप लगाया। इधर प्लूरल्स पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 6,51,60,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कोविन पोर्टल के अनुसार इनमें से 1,64,00,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। इधर देश में अब तक 103,12,14,931 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन को कोविड टीके से वंचित लोगों की पहचान कर 28 अक्टूबर को टीकाकरण महाअभियान के दिन टीका दिलवाने का निर्देश दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कोविड जांच बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की कोरोना जांच प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया है। डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने आकाशवाणी के साथ साक्षात्कार में कहा कि रूस और ब्रिटेन में कोविड संक्रमण फिर उभर रहा है, क्योंकि वहां डेल्टा वेरिएंट फैलने से काफी पहले लोगों का टीकाकरण कर दिया गया। इससे लोगों में टीकों से उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता कोविड के नए रूप पर निष्प्रभावी हो गई है।
ब्रिटेन, रशिया में जो वैक्सीन जो पहले लग चुके हैं डेल्टा वेरिएंट का प्रवेश के पहले, वो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी बना था वो कुछ महीनों में कुछ कम हो गया, और जब डेल्टा वेरिएंट का प्रवेश उन देशों में हुआ, जो इम्यूनिटी था वो डेल्टा वेरिएंट के सामने उतना शक्तिशाली नहीं रहा। मगर हमारे यहाँ पे थोड़ा वैक्सीन की वजह से, थोड़ा इन्फेक्शन की वजह से ये डेल्टा वेरिएंट के प्रति काफी लोगों को इम्यूनिटी मिल चुका है। हालांकि हमें अभी भी सावधानी बरतना चाहिए। जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे उससे सभी लोगों का फायदा होता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब बात आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। जानिए आप कैसे बन सकते हैं विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछेंगे बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 947-100-2534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल आईडी airnews patna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल ने आज सतर्कता आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। इधर आकाशवाणी पटना में भी उप महानिदेशक वेद प्रकाश ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। बालू के अवैध खनन के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम सारण जिले के डोरीगंज के पूर्व थानाध्यक्ष संजय प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय प्रसाद के बेतिया के समहोता स्थित पुश्तैनी आवास और मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। सीवान जिले के बेलोर और बेलोरी गांव में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक ने गुठनी थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह और चौकीदार भृगुनाथ राय को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि कल कथित रूप से जहरीली शराब पीने से इन दोनों गांव में 5 लोगों की मौत हो गई थी। लखीसराय जिले के पीरी बाजार थाना क्षेत्र के चौकड़ा राजपुर गांव में 3 दिन पूर्व अपहरित युवक को नक्सलियों ने कजरा स्टेशन के पास मुक्त कर दिया है। गौरतलब है कि अपहरण के समय पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें एक नक्सली मारा गया था। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक मोहम्मद जिशान अंसारी ने बताया कि राज्य में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह लगातार हो रहा है। इसके चलते रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कमी आने का पूर्वानुमान है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं उपग्रहीय तस्वीरों से ज्ञात होता है कि प्रदेश भर में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। इन कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। वहीं रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट का पूर्वानुमान है। नव नालंदा महाविहार के छात्रों का दल 30 और 31 अक्टूबर को त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगा।
नव नालंदा महाविहार के कुलपति वैद्यनाथ लाभ छात्रों के दल को कल त्रिपुरा के लिए रवाना करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर नवादा में वित्त विभाग की ओर से ऋण शिविर का आयोजन। प्रचार अभियान चरम पर। जदयू, राजद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे हैं चुनावी सभा।